Good morning people, welcome back to the channel. My name is Anirudh, you're watching Rudra Shoots और this is day 8, 8वां दिन है आज। और कल जैसे मैंने ब्लॉग एंड किया था, आपको बताया कि हम अलग हो गए थे, बट लकीली हमारा रेडियो ऑन था। सो माय ब्रदर उसने पुलिस स्टेशन में वहाँ पे चेक कराया, कैमरास चेक कराए, हम कहाँ से पास हुए थे, किस तरफ गए। और रात में करीब 10:30 बजे जब हम खाना खाने बैठे, मैं और पूजा, तो रेडियो पे आवाज़ आई मेरे नाम की। एंड दैट मोमेंट वाज सो रिलीविंग मोमेंट कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। मैं रेडियो बाहर लेके भागा, मैंने बुलाया, रोड पे आ गए, वो सब लोग आ गए। इसी होटल में सबका स्टे कराया। एंड दिस होटल इज़ जोटपा होटल। आई मेंशन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो अगर आपको यहाँ लेना है। तो रूम्स ठीक हैं, 1000 रुपीज़ के हिसाब से आपको खाना पीना सब मिल जाएगा और अच्छे रूम्स हैं। इफ़ यू वांट मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। दिस इज़ द रूम। सो इस टाइप के रूम्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और अब प्लान आज का ये है कि कल जो है पूगा हमारा मिस हो गया। रात में आपने देखा बहुत बुरा हाल हो गया था, वेट इतना हो गए, कोऑर्डिनेशन लैप्स हो गया, तो पूगा जब तक पहुँचे अंधेरा हो गया। तो शायद पूगा नेक्स्ट टाइम। बट आज का प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं सोमोरिरी। अब सोमोरिरी के लिए प्रॉब्लम ये है कि डीजल नहीं है, और यहाँ पे जो डीजल मिलता है सफारी के लिए, वो डीजल जो है उसमें केरोसिन मिक्स होता है। तो शायद से हम देखो खारू जाके वापस आएँ, बहुत लंबा पड़ जाएगा। किस तरीके से करेंगे अभी प्लानिंग हो रही है, करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। एंड विल शो यू द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम हेयर। बारिश हो रही है तो आप पेमेंट तो होता रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? दावा। पहले अपना अकाउंट में देखता हूँ मेरे अकाउंट में कितना पड़ा है, इससे ही मार दूंगा। ये आपको देखो आ गया होगा अनिरुद्ध नाम से ना। हाँ, बाकी तुम्हारा हुआ? थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। थैंक यू भैया, ओके बाय बाय। तो कल जो भी हुआ जिसमें हम लोग अलग हो गए थे, उसकी वजह से अब यहाँ एक भैया मिले, उनसे हमने 3000 रुपये उनके ऑनलाइन किया। यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे आए, यहाँ नेटवर्क हमें मिल गया और उनको हमने 3000 रुपये ट्रांसफ़र किया। उन्होंने हमें 3000 का कैश दिया। तो इतना तो हो गया कि आज का काम चल जाएगा। कल यही रास्ता ले जाएगा। तो अभी हम सोमोरिरी जा रहे हैं वापस। ओहो वाह, क्या खूबसूरत है। राइट में देखो यार, नज़ारा देखो, बहुत ही सुंदर यार। देखो सीन ये है, सोमोरिरी जाने का बहुत मन है, व्यू बहुत प्यारा है। दो चीज़ें हो गई हैं, एक इसका इंजन ऑयल ख़त्म हो गया है, हमारे पास नहीं था। कैश क्योंकि मुझे ढूंढ रहे थे कल, इसमें इन्होंने यहाँ से डीजल ख़रीदा, डलवाया था, लेके गए थे, कैश ख़त्म हो गया। तो वो मैंने आपको दिखाया, कैश हमें उस बंदे से लेना पड़ा क्योंकि ATM यहाँ से बहुत आगे जाके पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो जिस वजह से हमने अभी डिसाइड किया है कि हम एक पैंगोंग लेक पे तो कैंपिंग कर चुके हैं, बट अभी सामने का व्यू देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला व्यू इस साइड का, तो इस व्यू के साथ आगे बहुत प्यारा नज़ारा है। तो जहाँ हम अभी गए थे उस बंदे के साथ नेटवर्क देखने, तो वी आर थिंकिंग कि आज की कैंपिंग हम वैली में करते हैं रादर देन एक लेक पे, क्योंकि ठंड बहुत होगी। यहाँ शायद अच्छा मिल जाएगा, हॉट स्प्रिंग का एरिया भी है। तो ये हमने सोचा है कि अब हम जाके यहाँ पे आगे वो कैंपिंग करेंगे। लेट्स सी कैसा जाता है। और अभी सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हो गई है इसकी, क्योंकि इसका इंजन ऑयल ख़त्म हो गया, और इंजन अगर सीज़ हो गया तो सारी ट्रिप बेकार हो जाएगी। ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के। तो सबसे पहले जो अपना व्हीकल है उसको रखना बहुत ज़रूरी है सही। तो कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आज भी कैंपिंग होगी बढ़िया वाली, बट एक दूसरे व्यू के साथ, लेक के साथ नहीं। हर हर महादेव। आज हम सबसे आगे रहेंगे, नहीं तो हम बिछड़ जाते हैं। ये रास्ता लेक की तरफ जाता है, तो जहाँ तक भी इंजन अगर सीज़ होगा काम करा लेंगे बाइक का। ऐसे होना नहीं चाहिए, महादेव पे पूरा भरोसा है। अब यहाँ आगे हमें देखना है कि कोई ऐसी डेस्टिनेशन मिलती है जहाँ हम कैंप कर सकें। तो एक पॉइंट है, अब ये वाला जो पार्ट है ये हो गया अनएक्सप्लोर्ड, हमारी आइटनरी में नहीं है, हमें पता भी नहीं है। हमने ऐसी रैंडम जगह देखी है, वहाँ पे ऐसा ही फ्लैट सरफेस है, वहाँ कैंपिंग भी हो सकती है। तो वी आर प्लानिंग कि ऐसे किसी सरफेस पे जाके वहाँ पे हम कैंप कर लें। तो अब इसको बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा अपनी राइनो को, ना ही पिकअप ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि इंजन ऑयल बिल्कुल सूख चुका है। तो कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने करी हैं, जो आप लोग कभी मत करना। मैंने क्या, हम क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ले आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपीरियंस से आप लोग सीखो। पहली चीज़, जो आपकी ट्रिप है, ट्रिप का एक्सपेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 40,000, 45,000, 35,000 जो भी आपका एक्सपेंस है, उसका 50% कैश लेके आना हर बंदा, मैंडेट। क्योंकि हम यहाँ आज बिना कैश के फंस गए थे, और यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। आपको कहीं जाना लेने के लिए पेट्रोल चाहिए होगा, पेट्रोल कैसे मिलेगा? कैश चाहिए होगा। गाँव से तभी मिलेगा, पेट्रोल पम्प नहीं है, गाँव में लोग स्टॉक करके रखते हैं। दूसरी चीज़, इंजन ऑयल हमेशा लेके रखो अपनी बाइक के लिए एक एक्स्ट्रा, क्योंकि इन जगहों पे गाड़ी बहुत पावर मांगती है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, बहुत पिकअप चाहिए उसको यहाँ से चढ़ने के लिए। तो इंजन ऑयल पीती है वो,
बहुत ज़्यादा पिएगी आपकी बाइक, आपकी कार, और वो ख़त्म होगा। तो वो हमेशा ध्यान रखना कि इंजन ऑयल हमेशा टॉप अप होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि हम दिल्ली से भी आए थे तो वहाँ बहुत गर्मी थी, वहाँ से भी बाइक चल के आई, तो वो टॉप अप के लिए मैंने ऑयल ही नहीं रखा, जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी। तो दूसरी चीज़ ये याद रखना, 2 चीज़ें मैंडेट हैं अगर आप अपनी खुद के व्हीकल से आते हो तो अपने व्हीकल का ध्यान रखना सीखो। मैंने गलती करी है, आप मत करना। बहुत कुछ हुआ 1-2 दिन के अंदर, कल और आज में। माइंड स्टेबल नहीं था, चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ठीक से दिखा नहीं पाए। और रात में, मतलब जो मैंने आपको दिखाया था मॉर्निंग वाला पार्ट, कि रात में सडनली मैं डिप्रेशन में बैठा हुआ था कि अब मैं कैसे मिलूँगा बाकी लोगों से, क्योंकि सब अलग हो गए। नेटवर्क यहाँ से 150 किलोमीटर तक नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। BSNL का जो आ रहा है, मैं अपने दोस्तों को कर रहा हूँ, उनके BSNL में नेटवर्क नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है, आइडिया ही नहीं है। तो BSNL में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, सिर्फ चुमाथांग में BSNL में नेटवर्क आए। तो जब तक वो चुमाथांग नहीं आते हम मिलते ही नहीं, ये सिचुएशन हो गई थी। तो रात में जब मैं खाना खाने अपने होटल में बैठा, उन्होंने पुलिस में जाके चेक करा, सारे CCTV कैमरे खुलवाए, चेक पोस्ट के कैमरे खुलवाए, तब मैं पास होता हुआ वहाँ से दिख गया उन लोगों को। तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये पुगा तो नहीं किया होगा, क्योंकि पुगा मैंने रात का आपको वीडियो दिखाया था कल का, बहुत सुनसान था यार। एक्चुअल में वो लोग पुगा में ही बैठे थे, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन वही थी, बट उनकी हेडलाइट वगैरह आई थिंक इस एंगल से ऑन थी कि वो दिखी ही नहीं उस वैली में हमें आगे, कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। जिसकी वजह से हुआ ये कि मुझे पीछे पूजा के साथ वहाँ जाने में एक डर सा हो गया कि सुनसान एरिया, कोई है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रही आगे कोई लाइट भी है। तो हम 2.7 किलोमीटर पहले से ही वहाँ से लौट के आ गए, और वो लोग आगे ही थे, वो वहीं वेट कर रहे थे। तो ये एक चीज़ ऐसी हो गई जिसकी वजह से नहीं मिल पाई। मैं चुमाथांग आ गया, फिर उन्होंने पुलिस में चेक करा, चुमाथांग आके अच्छा हुआ हमने एक रेडियो कैरी किया हुआ है, वॉकी टॉकी, जो आपने मेरी स्पीति की वीडियोज़ में भी देखा है। तो उसका 4 किलोमीटर का रेडियस होता है, 4 किलोमीटर में आपका वो कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ आके रात में जब रेडियो किया, तो मेरा रेडियो मैंने ऑन छोड़ा हुआ था जानबूझ के, वहाँ मुझे पहली साउंड आई और इतना रिलीफ मिला कि मुझे ढूंढ लिया। मैंने उनको रीडायरेक्ट किया कि मैं इस होटल में हूँ, इस रोड से लेफ़्ट लो, यहाँ से राइट लो, ऊपर चढ़ो चुमाथांग में, वहाँ से मिल जाएगा। तब जाके हम मिले। थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था, भाई मुझ पर बहुत भड़क गया था क्योंकि मैं अलग हो गया, बट इट्स फाइन। दैट्स समथिंग समवन शोज़ केयर फॉर यू, एंड यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। तो हुआ बहस हुई हम लोगों की, लेकिन एट द एंड कंसर्न वो भी था, बहुत टेंशन में था कि कहाँ हो गया। और ये फॉक्स है, अगर आप देखोगे, ये दिख रहा है भागता हुआ, ये एक फॉक्स है। वाह। जा तो रहा है। तो एक जगह हमें अभी दिखी है, और वो है ये, रुक जाओ दोस्तों, यहीं पे आइडिया, क्योंकि प्राइवेट जगह लगी हुई है। अरे तो दिया तो मुश्किल है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, काइंड ऑफ, यहाँ पे फेंसेस लगे हैं। ट्रैक्टर का निशान है यहाँ तो, बट ये फ्रेश नहीं लग रहा। फ्रेश है निशान? गाड़ी नहीं जा पाएगी, यहाँ खड़ी यहीं आ सकती है गाड़ी, रिवर्स करके उसमें आ जाएगी। वो तो रिवर्स में आ जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। वैसे पानी क्रॉस करके हाँ वही। तो अब हम देखते हैं क्या सीन है, कोई टोक टाक तो ना करे। मुझे नहीं लगता रात में कोई यहाँ आएगा, आता है? कोई नहीं आएगा यार, यही तो वही लगाएंगे। बस मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पानी तो नहीं भरा है। आई थिंक पानी भरा है हर जगह, पानी है, पानी भर रखा है। पानी भरा है, हाँ वही देखने जा रहा हूँ मैं आगे। पानी भरा नहीं, सूखा है, सूखा है, यहाँ सूखा है। क्या बोलते हो भाई? वहाँ पे लग सकता है ना? अरे यहाँ लग सकता है, वहाँ हर जगह लग सकता है। वहाँ पे ये कि 2 टेंट इकट्ठे लग जाएंगे। ये बताओ, 2000 रुपये का बजट है सबका? 2000? अगर कोई मांगा 2000 दे के मुँह बंद कर सकते हो? तो पीछे ज़रा मुड़ के नज़ारा देखो और कैंप लगा लो। बड़ा वाला इधर, छोटा वाला उधर, बीच में खाना पीना, और ये पत्थर लगे देखो। यहाँ ठंड नहीं होगी रात में? होगी, इतनी नहीं होगी जितनी वहाँ थी।
ये इनका ज़मीन है एक्चुअली, ये सारा लैंड इनका है। इन्होंने भैया ने बहुत मदद किया, कुछ नहीं बोला इन दोनों ने। और ये आपके लिए, ये हमारा बैज है लद्दाख का, ये भैया आपके लिए। थैंक यू भैया। इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं यहाँ पे। हम कैंप फायर कर रहे थे, भैया ने बोला कि कोई आग वाग ना लग जाए। हमारे पास भैया एक बाल्टी है जिसमें ना अंदर आग लग जाती है, तो आपका घास में कोई दिक्कत नहीं होगा। और कचरा वचरा सब साफ करके जाएंगे क्योंकि पर्वत साफ होने चाहिए अपने, तो पूरा साफ जाएगा। तो अभी हम हैं लद्दाख में क्यारी विलेज के पास, जहाँ हमने कैंप किया। और ना आपको व्हीकल भी दिखा देता हूँ मैं कि व्हीकल्स हमने कैसे पार्क कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, व्हीकल सारे। और ये जगह इतनी प्यारी बनी हुई है। और वहाँ पे 2 बाइक्स और हैं और एक यहाँ पे है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ से अगर आप देखोगे नीचे तो वो है हमारी कैंपिंग साइट, और वहाँ पे बह रहा है पानी। सनसेट हो चुका है यहाँ। आज बनेगा ये हमारे स्पॉन्सर इंडिया गेट, नहीं यार स्पॉन्सर नहीं है, मजाक कर रहा हूं। आज ये बनेगा, आज चावल बनाते हैं। कैंप फायर जो है हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी, ये आप देख रहे हो। और खाना पीना बस यहाँ पे लगाना है। थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं, ठंड अभी बढ़ेगी। 9.4 डिग्रीज़ का टेम्परेचर अभी हो रहा है, देख के आया हूँ मैं। तो बाकी चलते हैं और खाना पीना स्टार्ट करते हैं बनाना। आज की कैंपिंग ऑसम होने वाली है। कल भी शायद देखो भाई ले अगर कहीं जाएंगे बीच में। 2 दिन है हमारे पास, 3rd डे हमें ले पहुंचना है। तब तक करते हैं एंजॉय। थैंक यू। तो चाय हमारी आ चुकी है, दिस इज़ द टी। यहाँ पे हमने सारा कैंप फायर किया है, कैंप यहाँ लगा हुआ है। और थोड़ा सा देखते हैं, डेटा कॉपी कर रहे हैं अभी। नाइस भाजी आपने लगाया। तो जितना ये सामान आप देख रहे हो आगे, ये सारा का सारा जो है ये हम अपनी सफारी में लेके आए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतने टेस्टी बने हैं ना ये पुलाव। और बनाने वाला ये रहा, याद कर लो इसे, हमारा तीसरा मेंबर ऑफ रुद्र शूट्स, उमेर। नाइस। खाना तो बता देना आके बना। ये हमें भी अभी पता चला इस ट्रिप पे। ओयो मुझसे वीडियो को पहले ही है।